हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक केमिस्ट्री बाय पवन सिंह बाय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम लोग ने 2 लेक्चर पढ़ लिया है। जो लास्ट लेक्चर हमारा था वो एसिड की पूरी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड का केमिकल रिएक्शन देखा था। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेस। क्या स्टार्ट करेंगे? बेस स्टार्ट करेंगे। तो बेस क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। जनरली जो बेस होते हैं बेस क्या होता है? रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर ओनली। जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं एसिड से और क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर ओनली। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे। जैसे ये क्या है? एसिड है और ये क्या है? बेस है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो साल्ट किसका बनेगा? यहाँ पे मैग्नीशियम का बनेगा MgCl2 और प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक, इसको बैलेंस कर देना आप इक्वेशन को। दूसरा जैसे HCl है और जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक का साल्ट बन जाएगा ZnCl2 प्लस क्या बनेगा? यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड है। क्या है? लेड हाइड्रोक्साइड प्लस HCl है, तो यहाँ पे बनेगा PbCl2। एक तो लेड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे वाटर भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी बनेगी। क्या बनेगी? क्लोरीन गैस भी बनेगी। दूसरा है मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl। ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड है, तो MnCl2 प्लस वाटर H2O प्लस यहाँ भी Cl2 गैस बनी। ठीक, इस दोनों में क्या है? ये Cl2 गैस बन रही है। क्या बन रही है? Cl2 गैस बन रही है। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे वाटर के साथ साथ क्या बन रही है? Cl2 गैस भी बनेगी। तो जनरली क्या होते हैं? जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हमने लिखा कुछ वाटर सॉल्युबल बेस है और कुछ क्या है? वाटर इनसॉल्युबल बेस है। तो देखिए, जो एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम वो एक्टिव मेटल होते हैं। तो वो सब एक्टिव मेटल जनरली क्या है? कुछ जो फॉर्मेशन क्या करते हैं? बेस का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर में सॉल्युबल होंगे। जैसे यहाँ पे NaOH है और सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शली सॉल्युबल है। क्या है? पार्शली सॉल्युबल है। और यहीं पे एक और है आपका NH4OH। क्या है? NH4OH। ये सभी क्या है? बेस जो कैसे हैं? ये सब वाटर में सॉल्युबल हैं और इट गिव्स OH आयन। इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन। फिर क्या है? नेक्स्ट है वाटर इनसॉल्युबल बेस। तो वाटर इनसॉल्युबल बेस इतने बेस को छोड़ करके कौन कौन से? पोटेशियम के, सोडियम के, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 कंपाउंड आप याद रखिए, 5। इनको छोड़ के और सब क्या होंगे? जितने भी आपके बेस होंगे वो सभी क्या होंगे? वाटर इनसॉल्युबल होंगे। कैसे होंगे? वाटर इनसॉल्युबल। लाइक जिंक ऑक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक का ऑक्साइड भी है प्लस हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। फेरस, फेरिक, तीन दोनों हो गया। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने भी बेस हैं इन लोगों को छोड़ के ये सारे बेस क्या होंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। अब जनरली ध्यान देना, जो बेस कुछ होते हैं जो एल्कली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कली। सम बेसेस नोन एज द एल्कली। तो एल्कली क्या होते हैं? जैसे ये NaOH है। क्या है? NaOH। और क्या है? जैसे KOH है। ये सब क्या करते हैं? OH देंगे। क्या देंगे? OH आयंस देंगे। क्या देंगे? OH आयंस। गिव्स OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन।
तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस के साथ साथ इनको एल्कली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बेस के साथ साथ ये क्या है, एल्कली भी है। क्या है, एल्कली भी है। तो यहां पे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये भी क्या है, OH आयन भी दे रहा है। प्लस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी OH आयन दे रहे हैं। तो ये जितने भी हैं हमने लिखा है यहाँ पे, जो OH आयन गिव्स OH आयन, दैट इज नोन एज एल्कली। तो ये बेस के साथ साथ क्या है, एल्कली भी है। क्वेश्चन भी आता है कि ऑल एल्कली आर बेसिस, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, because all bases are insoluble in water but some bases are soluble in water। तो जो बेसिस, कुछ बेसिस क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनको एल्कली बोलते हैं। और सम बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो ये एल्कली नहीं कहे जाते। तो ओवरऑल एक पॉइंट ये समझिए कि जितने ऑल बेसिस आर एल्कली, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, क्योंकि ऑल एल्कली आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में जो सॉल्युबल होंगे वही क्या होंगे, एल्कली होंगे। जो वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होंगे दैट इज नॉट एल्कली। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आपको हम नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या है, जैसे मान लीजिए बेस दिया गया है, तो अभी हम लोगों ने इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल बेस देखा। अब क्या है देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस अभी हमने जो बताया था आपसे कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन से बेस थे, जो जैसे जो सॉल्युबल बेस थे। कैसे थे, सॉल्युबल। जैसे लिखा है यहाँ पे NaOH, क्या है, NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और सॉल्युबल में हमने लिखा था NH4OH। क्या लिखा था, NH4OH। लेकिन NH4OH क्या है, सॉल्युबल तो है, लेकिन ये कैसा बेस है, ये वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। ठीक, तो ये आपके दो कोर्स में है, तीन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका क्या है, वीक बेस है। तो हमने जितने भी इनसॉल्युबल बेस लिखे थे वो सारे बेस कैसे हैं, वीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल ट्वाइज, आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरस या फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक, फिर जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे बेस होंगे, ये सारे बेस कैसे हैं, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको छोड़ करके जितने भी बेस क्या है, वीक बेस है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ द बेसिस है। और पहला क्या है, सॉल्युबल बेस। कैसा है, सॉल्युबल बेस। तो सॉल्युबल बेस में जैसे जो आपके एक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम, कैल्शियम एंड हमने यहां पे लिया पोटेशियम। जैसे सोडियम लिया प्लस इसका बेस ले लिया। क्या बनाना है आपको, सॉल्युबल बेस बनाना है। क्या बनाना है, सॉल्युबल बेस। तो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, ये सॉल्युबल था, लिखा भी था आपने सॉल्युबल में। जैसे पोटेशियम है, वाटर में सॉल्युबल है, और प्लस कैल्शियम है, ये भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये रिएक्ट किससे करते हैं, ये जो वाटर होता है कैसा होता है, कोल्ड वाटर होता है। कैसा होता है, कोल्ड वाटर। तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों, कोल्ड से क्यों, ड्यू टू एक्टिव मेटल, ड्यू टू एक्टिव मेटल। ये जितने भी मेटल है ये सभी क्या है, एक्टिव मेटल है, इसलिए कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सॉल्युबल बेस NaOH। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बनेगा आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों बेस बने। क्या बने, तीनों बेस। और तीनों में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। बहुत आसान है। ठीक, जो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे
वही बेस हमने बना दिया यहाँ पे। क्या बना दिया? किससे रिएक्शन करके? एक्टिव मेटल से। किससे? एक्टिव मेटल से। अब नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट, इनसॉल्युबल बेस। अब इनसॉल्युबल बेस को कैसे फॉर्मेशन हम लोग करेंगे? तो इसमें हम लोग कुछ नाइट्रेट के सॉल्ट लेते हैं। किसके? नाइट्रेट के सॉल्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि ऑल नाइट्रेट salt, all nitrate salt are soluble, are all nitrate salt are soluble। जितने भी नाइट्रेट साल्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक सॉल्युबल साल्ट लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट प्लस क्या लेंगे हम लोग? हमको क्या बनाना है? इनसॉल्युबल बेस बनाना है। क्या बनाना है? इनसॉल्युबल। सॉल्युबल साल्ट का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एल्कली के साथ कराएंगे। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल बेस मिल जाएगा आपको। इनसॉल्युबल बेस मिलेगा। क्या मिलेगा? इनसॉल्युबल बेस। ठीक। और प्लस उसी से रिलेटेड साल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे सॉल्युबल साल्ट हमने क्या बताया? नाइट्रेट साल्ट। क्या है? नाइट्रेट। तो कुछ लेते हैं हम लोग, जैसे लिया जिंक है, जिंक नाइट्रेट, जैसे कॉपर नाइट्रेट। क्या है? कॉपर नाइट्रेट है। जिंक नाइट्रेट हो गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया। जैसे आयरन नाइट्रेट हो गया, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक। जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट ले लें हम लोग। क्या ले लें? कैल्शियम नाइट्रेट, यानी 3 का होल ट्वाइस। अब ये जितने भी सॉल्ट हैं कैसे हैं? ये नाइट्रेट सॉल्ट है, कैसे हैं? सॉल्युबल है। क्या है? ये सॉल्युबल है। दीज साल्ट आर सॉल्युबल सॉल्ट। अब बनाना सॉल्युबल साल्ट से कैसे बनाना? इनसॉल्युबल साल्ट बनाना। अब इनका रिएक्शन हम लोग एल्कली से कराएंगे। NaOH जैसे यहां पे KOH ले लिया एंड KOH ले लिया। ठीक। क्या बनेगा? साल्ट, इनसॉल्युबल बेस। एक बनेगा आपका क्या? जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं जो डिफरेंट होगा। क्या बनेगा? पहला जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस। दूसरा बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। थर्ड बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। फोर्थ क्या बनेगा? कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पे आपका जो है ये बेस कैसा है? पार्शली इनसॉल्युबल है, तो इसको नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट पार्शली सॉल्युबल हो जाएगा। ये 3 देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए आगे, यहां पे बचेगा क्या? KNO3 बन गया। पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पे क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट 3, सोडियम नाइट्रेट। और यहां पे क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट NO3। इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग यहां से, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। ठीक। तो ये जितने भी बेस बने हैं यहां से लेके यहां तक, ये ऑल बेसिस क्या है? इनसॉल्युबल है। क्या है? इनसॉल्युबल बेस है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ द बेसिस, सॉल्युबल बेसिस एंड इनसॉल्युबल बेसिस। ठीक। अब इसको नोट करिए आपको, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड था। तो ऐसे ही पैरामीटर उसके भी थे, कुछ इंडिकेटर्स थे, जैसे लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज,
एंड पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस लेंगे तो लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा? ये ब्लू कलर का होगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का। अब एसिड का कैसा आता था? रेड आता था। फिनोल्फथालीन लेंगे तो ये हो जाएगा कैसा? पिंक कलर का आएगा। कैसा? पिंक कलर का। लेकिन जब एसिड लेते थे तो ये कैसा आता था? यहाँ पे कलरलेस आता था। मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो वहां पे कैसा आता था? पिंक कलर का। ये ऑरेंज कलर का था। कैसा था? ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है? येलो कलर का आ रहा है। पीएच स्केल एसिड की कैसी थी? लेस देन 7 थी। और यहाँ पे क्या है? पीएच स्केल इज द ग्रेटर देन 7। क्या है? ग्रेटर देन 7। तो मतलब 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यहां से लेके यहां तक, तो ये बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे 13 और 14 के आसपास जैसे NaOH होते हैं और KOH होता है। क्या होता है? NaOH एंड KOH। ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस अभी पीछे पढ़ा है, या एल्कली भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एल्कली भी। ठीक। अब क्या है? नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो विबग्योर से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जी फिर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और इधर हम लोग राइट साइड में बढ़ते हैं तो एसिड रेड कलर आता है, लास्ट क्लास में स्टडी किया है। एंड इधर क्या होगा? लेफ्ट साइड में आएंगे हम लोग तो क्या होगा? बेस। और राइट साइड में इधर एसिड। तो ये हमारा बेस का जो कलर होता है वायलेट कलर हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा? ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो बेस को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे हम लोगों ने एसिड को किससे क्लासिफाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी। तो ऐसे बेस को किसके बेस पे क्लासिफाइड करते हैं? एसिडिटी पे। तो देखिए एसिडिटी क्या होता है, ध्यान देना। क्या होता है? एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। या इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है कि एल्कली। क्या होता है? एल्कली। ठीक। इज नोन एज एसिडिटी। नोन एज एसिडिटी। ठीक। अब एसिडिटी जो है, एसिडिटी के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक। मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक। तो मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक एंड ट्राइएसिडिक के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। तो मोनो एसिडिक क्या होंगे? जब ये एक OH आयन देंगे। कितने देंगे? ओनली 1 OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। कितने? ओनली 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोनो एसिडिक होगा। कैसा होगा? मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। ये मोनो एसिडिक बेस है, ये डाइएसिडिक बेस है और ये ट्राइएसिडिक बेस है। कैसा है? ट्राइएसिडिक बेस है। तो जब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस आर एल्कली। ठीक।
इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, एल्कली इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज एसिडिटी। तो यहां पे अगर ओनली 1 OH देगा तो इसकी मोनो एसिडिक क्या होगी, मोनो एसिडिक बेस क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पे लिखा हमने NaOH है, जैसे KOH है, ठीक, और जैसे NH4OH है, ये एग्जाम्पल लिखा हमने। अब डायएसिडिक बेस जो आएगा उसमें कितने OH निकलेंगे, 2 OH प्रोड्यूस होगा। और ट्राइएसिडिक बेस में क्या होगा, 3 OH प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, 3 OH प्रोड्यूस होगा। तो इसका तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, और इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल। जो ट्राइएसिडिक बेस होते हैं और डायएसिडिक बेस होते हैं, ये एग्जाम्पल आप खुद ढूंढ के बुक से और इसमें आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देंगे कि डायएसिडिक बेस के एग्जाम्पल क्या है और ट्राइएसिडिक बेस का एग्जाम्पल क्या है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, सॉल्युबल बेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल बेस क्या होते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ बेस क्या होता है, बेस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, और प्लस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, और इसकी एसिडिटी देखा कि बेस को क्लासिफाइड किया गया किसके बेस पे। हमने मोनोएसिडिक बेस के एग्जाम्पल बताए हैं आपको, डायएसिडिक बेस और ट्राइएसिडिक बेस के एग्जाम्पल आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं लेके नया टॉपिक, सॉल्ट। ओके, थैंक क्लास।